नमस्कार दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2025 की म मैथ का महत्वपूर्ण टॉपिक लाभ और हानि प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जो कि एक ही क्लास में स सभी टाइप के क्वेश्चन हम कराएँगे, वो भी एकदम बेसिक तरीके से। ज़ीरो से शुरुआत करेंगे दोस्तों, तो वीडियो पर बने रहिएगा। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम होता है। मान लीजिए कि अगर लाभ हो रहा है हमें, ठीक है, क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है? विक्रय मूल्य, जितने रुपए में आप बेचते हैं उसमें विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को क्या करेंगे? घटा देंगे, ठीक है। क्रय मूल्य को घटा देंगे तो वो क्या मिल जाएगा हमको? विक्रय मूल्य। मान लीजिए कि हमने वस्तु खरीदा था 100 रुपये में और उसको बेचा कितने? 150 रुपये में। तो इन विक्रय मूल्य में हम क्रय मूल्य को घटा देंगे तो 50 रुपये जो आएगा वो हमारा क्या होगा? लाभ होगा। अब इसी का हमको लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत निकालना है तो इसका फार्मूला क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 और कोष्टक में 100%, ये परसेंट, ये होता है लाभ प्रतिशत का सूत्र। अगर इसी में मान लीजिए कि कोई वस्तु हमने 100 रुपये में खरीदा और 80 रुपये में बेच दिया। 100 रुपये में कॉस्ट प्राइस यानी कि खरीदा और सेलिंग प्राइस कितने है? 80 रुपये में है, तो हमें लॉस हो गया। तो लॉस हो गया यानी कितने रुपए का लॉस हो गया? 20 रुपये का लॉस हो गया। अगर हमको हानि परसेंट ज्ञात करना है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? हानि परसेंट, है ना, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे में 100, ठीक है। ये फार्मूला हो गया हानि ज्ञात करने का, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से मान लीजिए कि हमको लाभ हानि तो पता हो गया, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए कि हमको क्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो क्या फार्मूला लगेगा? ठीक है, क्रय मूल्य ज्ञात करने का क्या फार्मूला होता है? क्रय मूल्य ज्ञात करने का सिंपल सा फार्मूला है विक्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे में बटे में 100 प्लस लाभ, ठीक है। अगर लाभ दे रखा है तो हम लाभ का सूत्र लगाएंगे, और अगर क्रय मूल्य में ही, है ना, क्रय मूल्य में ही अगर हानि दे रखा है तो हम 100 माइनस क्या करेंगे? यहाँ हानि लिख देंगे, ठीक है। अगर लाभ दे रखा है तो ये लगाएंगे, और अगर हानि दे दिया तो ये वाला सूत्र लगा देंगे क्रय मूल्य में, ठीक है। इसी प्रकार से हमको अगर विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो कौन सा सूत्र लगाएंगे? विक्रय मूल्य अगर ज्ञात करना है तो सूत्र होगा क्रय मूल्य गुणे, अगर लाभ दे रखा है तो 100 प्लस लाभ, ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है, बटे में 100। ये होगा विक्रय मूल्य किस स्थिति पर? जब लाभ दिया हो। अगर वो हानि दे रखा है तो क्या करेंगे? यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100 माइनस हानि हो जाएगा, ठीक है, 100 माइनस हानि हो जाएगा। ये फार्मूला है तमाम, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये रहा क्वेश्चन पहला, ठीक है। पहला क्वेश्चन रहा, पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 1700 में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि होती है तो 20% लाभ कमाने के लिए अब वस्तु को कितने रुपए बेचना होगा? ठीक है, उनने पहले एक वस्तु को 1700 में बेचने पर एक दुकान को 15% की हानि हुई, यानी कि बेचा है। क्या किया है? बेचा है। तो विक्रय मूल्य कितना दे रखा है? 1700 रुपये में उनने बेचा, ठीक है। तो उन्हें क्या हुआ है? हानि हुआ है। कितने परसेंट का? 15% का। यानी कि क्रय क्रय मूल्य हमको नहीं पता है, क्रय मूल्य हमको नहीं पता है, तो क्रय मूल्य हम ज्ञात कर लेंगे। तो क्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? क्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र अभी हमने आपको बताया है। हानि दे रखा है तो क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे तो इसका सूत्र होगा विक्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य गुणे में 100 बटे में 100 माइनस हानि, हानि दे रखा है तो हानि का हम सूत्र लगा दिए, ठीक है। अब देखो विक्रय मूल्य कितना है? 1700 है, गुणे में 100 बटे में 100 माइनस हानि कितना दिया है? 15%। अब इसको हल करोगे, 1700, है ना, गुणे 100 बटे में इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 85 आएगा, ठीक है। अब इसको काटेंगे, देखिए 17 से काट देते हैं, 17 पचे 85, तो 17 एकम 17, ये तो जीरो हो गया। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 हुआ। अब इसको जोड़ेंगे, गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसका गुणा करेंगे तो 2000 रुपये हुआ। 2000 हमको क्रय मूल्य ज्ञात हुआ। क्या ज्ञात हुआ? क्रय मूल्य ज्ञात हुआ। अब देखिए क्रय मूल्य हमको पता हो गया कि कितना है? 2000 रुपये है। अब बोला है उसको 20% लाभाने के लिए वस्तु को कितना बेचना चाहिए। उनने 2000 रुपये में खरीदा है और 20% उसमें लाभ कमाना चाहता है, तो वो कितने रुपये में बेचेगा, ठीक है। तो देखिए अब उसको
आगे लगा देते हैं, ठीक है। अब विक्रय मूल्य हमको याद करना है कि कितने रुपए में बेचे कि उसको लाभ प्राप्त हो, ठीक है। तो देखिए विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होगा, विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होगा, विक्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणे, ठीक है। दे क्या रखा है, लाभ दे रखा है, कितने परसेंट रखा है, 20% दे रखा है, तो क्या हो जाएगा 100 प्लस लाभ बटे में 100, ठीक है। क्रय मूल्य हमारे को कितना जात हुआ 2000, 100 प्लस लाभ कितना दे रखा है 20% दे रखा है बटे में 100, इसको हल करेंगे आएगा 2000 गुणे 120 बटे में 100, ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, इसको गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24 और एक जीरो दो जीरो, यानी कि 2400 रुपये में वो बेचेगा, ठीक है। 2400 रुपये में बेचेगा तो उसे 20% का लाभ होगा। तो यही है, यही 2400 रुपये आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि एक सेल फोन को 25,000 में खरीदा गया, एक सेल फोन को 25,000 में खरीदा गया, ठीक है, तथा 2750 में बेचा गया, नहीं सॉरी यहाँ 2500 नहीं होगा, ये 2500 होगा, है ना, 2500 होगा, ये 25,000 नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए अब इसको हल करते हैं, एक सेल को 2500 रुपये में खरीदा गया, यानी कि कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है 2500 रुपये है, और बेचा कितने गया, सेलिंग प्राइस कितना है 2750 रुपये है, ठीक है। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब हमने खरीदा है कितने में 2500 में, तो हमको लाभ यानी कि प्रॉफिट, प्रॉफिट बराबर क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस होता है, ठीक है। तो 2750 माइनस 2500, इसको जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.5 और यहाँ 2, कितना यानी कि 250 रुपये का उसको लाभ हुआ है, क्या हुआ है लाभ हुआ है। तो हमको बोला लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य, क्या क्रय मूल्य गुणे 100, ठीक है, और इधर परसेंट, ठीक है। तो लाभ कितना मिला 250 रुपया, लाभ कितना मिला है 250 रुपया मिला है, 250 मिला, ठीक है। क्रय मूल्य कितना है 2500 है, गुणे में 100, ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, 25 एक कम 25, 25 एक कम 25, 10 आया, कितना आया 10 आया, यानी कि 10% का उसको लाभ हुआ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं, इसी तरह से सिंपल सा सवाल है अगला क्वेश्चन कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 200 रुपये में खरीद कर 180 में बेच देता है तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है 200 रुपये दे रखा है, और सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है 180 दे रहा। अब बताइए 200 रुपये में खरीद रहा है और 180 में बेच रहा है, यानी कि उसको 20% का लॉस हो रहा है, 20 रुपये का उसको लॉस हो रहा है। तो लॉस हमको हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। हानि प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, हानि, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे में 100, ठीक है। हानि कितना है 20 है, क्रय मूल्य कितना है 200 है, गुणे में 100, दो जीरो से दो जीरो कट गया, इसको काटेंगे दो एक नम दो, दो दहम 20, यानी कि 10% का हानि हो रहा है, कितना हो रहा है 10% का हानि हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है एक मेज को 1034 रुपये में बेचने से 10% का लाभ होता है, तो मेज का, ठीक है, क्या मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य हमको बोला जाता है इतने में बेचने पर, यानी कि सेलिंग प्राइस दे रखा है 1034, है ना, और प्रॉफिट कितना दे रखा है 10% दे रखा है, हमको बोल रहा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर कितना होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे में लाभ प्लस 100, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना दे रखा 1034 गुणे में 100 बटे में लाभ कितना दे रखा 10 प्लस 100, इसको हल करेंगे तो आएगा 34, वो 10 34 गुणे 100, इसको अभी गुणा नहीं रखेंगे क्योंकि गुणा करने पर ज़्यादा बड़ा संख्या हो जाता है, तो इसको हल करेंगे तो क्या आएगा 110, ठीक है। तो अब इसको करेंगे एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है। अब इसको हल करेंगे 11 एक कम 11, ठीक है, 11 नहीं है 99, 99 बचा 4, 44 हो गया, 11 चौको 44, इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 940 रुपये, यानी कि क्रय मूल्य इसका कितना आया 940 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है, एक हीटर को 1170 में बेचने से 10% की हानि होती है, हीटर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हीटर का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, एक हीटर को इतने में बेचने पर, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 1170 रुपये है, तो उसकी हानि होती है कितने परसेंट, 10% की हानि होती है। हीटर का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य का सूत्र लगाएंगे, क्रय मूल्य का यानी कि विक्रय मूल्य गुणे 100/100 माइनस हानि हो गया। ठीक है, हानि दे रखा है तो माइनस करेंगे। ठीक है, विक्रय मूल्य 1170 गुणे में 100/में हानि 10%, यानी कि 100 - 10, इसको हल करेंगे। 1170 गुणे 100/90, 10 से 10 कैंसिल हो गया। इसको 9 से भाग दे देते हैं, 9 एकम 9, 9 एकम 9, बचा 2, 27 हो गया, 9 त्रिक 27, 1 0, ये 130, और ये इसका गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 1300 रुपये। ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संजय ने एक गाय, यहाँ पर होगा गाय। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, एक गाय। ठीक है, संजय ने एक गाय 16,500 में खरीद कर 4% की लाभ पर बेच दिया। गाय का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य सीपी कितना दे रखा है, 16,500 रुपये खरीदा है, और लाभ कितना है, लाभ जो है वो 4% दिया हुआ है। ठीक है, लाभ 4% दे रखा है, और हमको ज्ञात क्या करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है, विक्रय मूल्य का सूत्र होगा क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य गुणे 100, लाभ दे रखा तो लाभ को प्लस करेंगे, बटे में 100। ठीक है, क्रय मूल्य कितना दे रखा, 16,500 गुणते 100 प्लस लाभ दे रखा 4%, बटे में 100। इसको हल करेंगे, 16,500 गुणे में 104 बटे में 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब 165 में 104 का गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20 हासिल 2, 4 छंग 24 2, 26 हासिल 2, 4 एकम 4 2 6, इसका करेंगे 0 0 0 आएगा, 1 5 6 1 0 6 6 5 11 7, और ये कितना आ रहा है, 17,160 रुपये। 17,160 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने एक पुराना साइकिल 450 में खरीदा और उसकी मरम्मत पर 50 रुपये दे दिया। ठीक है, दे दिया। उसने पुराना साइकिल 600 में बेचा, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, उनने पहले कितने में खरीदा, 450 रुपये में, प्लस 50 रुपये उसका बनवाई दे दिया, यानी कि उसका खरीदारी कितने का पड़ा, 500 रुपये का। अब पुराना से उसको बेचा कितने में, सेलिंग प्राइस कितने में, 600 रुपये में बेचा, फिर भी 600 रुपये में बेचा, यानी कि उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, 100 रुपये का हुआ। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100 हो जाता है। प्रॉफिट कितने का मिला है, उसे 100 रुपये का मिला है, सीपी कितना है, 500 रुपया है। ठीक है, गुणे में 100। ठीक है, 2 0 से 2 0, 5 से इसको काटोगे तो 20%, है ना, 20% का उसको लाभ हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 600 रुपये के रेडियो को यदि 12% की हानि पर बेचा जाए, 600 रुपये का रेडियो था, उसे 12% की हानि पर बेचा जाए तो वह कितने रुपए में बिकेगी। 600 रुपये के रेडियो को यदि 12% की हानि पर, तो देखिए 600 रुपये कि रेडियो को यदि 12% की हानि पर बेचा जाए, यानी कि पहले खरीदा कितने था, 600 रुपये खरीदा था। ठीक है, और हानि उसको कितने रुपए उठाना पड़ा, 12% की हानि उठाना पड़ा। अब बेचा जाए कितने रुपए में, यानी कि विक्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणे 100, हानि दे रखा है तो हानि, ठीक है, बटे में 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 600 गुणे में 100 माइनस 12/100। ठीक है, 600 गुणे 12, इसको माइनस करेंगे तो आएगा 8, ये 88 आ गया। ठीक है, बटे में 100, इसको जब वो घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 0 से जो 0 कट गया, अब इसका 6 गुणा करेंगे, 6 × 48 की 8 हासिल 4, 6 × 48 4 52, कितना आया, 528 रुपये। 528 रुपये में वो बिकेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है एक वस्तु 7% की हानि से 651 रुपये में बेची गई तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। सीपी यानी
CP याद करना है, यानी कि सेलिंग प्राइस उसने कितना दे रखा 651 रुपये और 7% की हानि दे रखी है। ठीक है, उसका क्रय मूल्य याद करना है। क्रय मूल्य क्या याद करना है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे में 100 माइनस हानि। ठीक है, 100 माइनस हानि दे रखा है। सॉरी, देखिए अब क्रय मूल्य कितना दे रखा है, विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 651। ठीक है, गुणे में 100 बटे में 100 माइनस 7। ठीक है, 651 गुणे में 100, इसको माइनस करेगा तो कितना आएगा 93। ठीक है, अब इसको काटिएगा तो 6 एक 7, 7 6 13, इसको काटेंगे तो कितने बार जाएगा 7 8। अब देखिए इसको काटेंगे तो 93 एकम 93, 93 सत्ते 651। अब इस 7 का 100 के साथ गुणा करेंगे तो आएगा 700 रुपये, यानी कि 700 रुपये में वो ख़रीदा गया था। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु 80 रुपये में खरीदी गई और 25% के लाभ पर बेच दी तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 80 रुपये में खरीदी गई, यानी कि CP कितने रुपए है? 80 रुपये है, और उस पर लाभ कितना कमाया गया? 25% कमाया गया। तो विक्रय मूल्य जात करना है ना? विक्रय मूल्य जात करना है। क्या जात करना है? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे में 100 प्लस लाभ बटे में 100। ठीक, क्रय मूल्य है 80 रुपये गुणे 100 प्लस 25 बटे में 100। ठीक है, 80 गुणे में 125 बटे 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, इसको काटेंगे 2 चौको 8, देखें दो। अब इसको काटेंगे 25 चौको 100, यानी कि विक्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक रेडियो को 680 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 120 रुपये का घाटा होता है। ठीक है, 120 का लाभ कमाने के लिए रेडियो को कितने में बेचना चाहिए? देखिए 600 रुपये में बेचने पर सेलिंग प्राइस 680 रुपया है, बेचने पर उसको 120 रुपये का घाटा होता है। हानि उसको कितने हो रहा है? 120 रुपये का हानि हो रहा है। अब बताओ, यानी कि वो खरीदा कितने में रहा होगा? इसको काट 680 प्लस 120, यानी कि 800 रुपये में ख़रीदा होगा, तब जाके उसको 680 में बेच रहा है तो उसे 120 रुपये का घाटा हो रहा है। अगर उसे 120 रुपये का लाभ कमाना है तो रेडियो को कितने में बेचना चाहिए? ठीक ना, 120 रुपये का उसे कमाना चाहिए। तो देखिए पहले था कितना 800 रुपये में उसे ख़रीदा, अब उसे 120 रुपये कमाने के लिए तो कितने रुपए में बेचेगा? पहले 800 रुपये में था, अब उसको 120 रुपये और चाहिए, है ना? तो 120 रुपये चाहिए तो इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 920, यानी कि वो 920 रुपये में उसको बेचेगा तो उसे 120 रुपये का क्या होगा? लाभ होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक था लेकिन घुमाने वाला क्वेश्चन था ये, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कुछ वस्तु को 10 रुपये में 12 के भाव में खरीदा जाता है तथा सभी वस्तुओं को 12 रुपये में 10 के भाव में बेच दिया जाता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को याद करने के लिए थोड़ा सा बेसिक हम आपको समझाते हैं, फिर ट्रिक बता देंगे। ठीक है, जैसे कि 10 रुपये में 12 के भाव, यानी कि 12 जो वस्तु हैं वो कितने रुपए में मिल रही हैं? 10 रुपये में मिल रहा है। तो एक वस्तु कितने रुपए में मिलेगा? 10 बटे 12, कितना? 10/12 में कितने में मिलेगा? 10/12 में मिलेगा। कितने रुपए में मिलेगा एक वस्तु? समझ गया? ये तो बहुत ही सिंपल है। तो अब देखिए, अब ट्रिक का यूज करते हैं। तो एक साइड लिखेंगे क्रय मूल्य, एक साइड लिखेंगे विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। एक साइड कॉस्ट प्राइस लिखेंगे जो खरीदा जाएगा। तो देखिए रुपए को ऊपर लिखना है, हमने रुपए में 10 रुपये में 12 खरीदा, 10 रुपये में 12 खरीदा वस्तु और बेचा कितना? 12 रुपये में 10 बेचा, 12 रुपये में 10 बेचा। ठीक है, तो अब ये अनुपात में हो गया। ठीक है, कितने में हो गया? अनुपात में हो गया, अनुपात में हो गया है। अब अनुपात में हो गया है तो अनुपात में हो गया तो इसको
इसको क्या करेंगे, तिरछा गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, तिरछा गुणा, तिर्यक गुणा करेंगे। 10 दाहन 100 रुपये में उन्हें खरीदा और 12 बरहम 144 रुपये में बेच दिया, यानी कि उसे कितने का लाभ हुआ है, 44 रुपये का लाभ हुआ है। कितने का, 44 रुपये का लाभ हुआ है। कितने पर लाभ हुआ है, 100 पर लाभ हुआ है। तो इसको परसेंट निकालेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर, तो 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा कितना, 44%। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। बहुत ही अच्छा तरीका है इस तरह लगाने का। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, ये उसी तरह का क्वेश्चन है। अब देखिए, 40 वस्तुओं को 225 रुपये में खरीदा जाता है, जबकि 50 वस्तुओं को 225 रुपये में बेचा जाता है। ठीक है, अब देखिए, पहले हम एक साइड लिखेंगे कास्ट प्राइस और एक साइड लिखेंगे सेलिंग प्राइस। 40 वस्तुओं को 225 रुपये में बेचा जाता है, तो 225 रुपये को हम क्या करेंगे, सॉरी, 225 रुपये में, रुपये को सबसे ऊपर लिखना है, और ख़रीदा कितने में जाता है, 40 रुपये में, और बेचा कितना जाता है, 225 रुपये में बेचा जाता है। कितने वस्तुओं को, 50 वस्तुओं को। इसको अनुपात में होगा तो इसका इसके साथ गुणा करेंगे, इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो 225 गुणे में 50। ठीक है, अनुपात ये आ जाएगा 40 गुणे 225। ठीक है, तब देखिए 225 से 225 कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो, 5 का और ये 4, यहाँ बचा 5 और यहाँ बचा 4। तो हानि कितने का हुआ है, 1 का हुआ है। कितने पे हुआ, 5 पे हुआ है ना। अब इसको हानि परसेंट निकालेंगे, 100 का गुणा कर देंगे, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 20%, यानी कि 20% का उसे क्या हुआ है, हानि हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी। कल मिलते हैं अगले टॉपिक को। ठीक है, धन्यवाद।